Good morning, student of class 12th. So 12th class, previous day, in previous videos we completed with question number 14. आज मैं 14 की बात करता हूँ और एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूँगा 15. इसके बाद में ये अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 14 था क्या y equal to sin x. Then we have proved that d2y by dx2 plus 10x divided by dx plus y cos x. बेटा ये डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है, अगर डबल डिफरेंशिएट है तो आपको पहले कुछ भी डिस्कस किसी अदर टॉपिक पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको टू टाइम डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद में इसको अरेंज करना है. तो हमारे पास क्या है y इक्वल टू sin x. क्वेश्चन फर्स्ट राइट द रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देखा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट में डिवाइड बाय dx, ये डिवाइड dx sin into sin x होगा. बेटा एक्चुअल में sin x केवल होता तो sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा cos x. ठीक है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे sin x आ गया तो हम इसमें यूज करेंगे चेन रूल. तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया cos sin x और sin x का दोबारा करेंगे क्या हो जाएगा cos x. क्वेश्चन नंबर क्या है फिर राइट का अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये हो गया डिवाइड dx इक्वल टू डिवाइड dx cos sin x इनटू क्या हो जाएगा cos x. तो ये बेटा हो गया d2y by dx डिवाइड dx. बेटा अब यहाँ पे ये टोटल हो गया u, ये क्या हो गया b, तो u इनटू b का फॉर्मूला यूज कर दिया तो u डिवाइड x b प्लस b डिवाइड x. बेटा इसका डिफरेंशिएट किया cos का क्या होता है, ये हमारे पास cos sin x है और cos का क्या होगा बेटा माइनस sin x माइनस होगा cos x. माइनस यहाँ पे क्या किया cos का डिफरेंस होता है माइनस sin x तो माइनस sin x हो गया. sin का दोबारा करेंगे cos x और सिंपलीफाई किया तो d2y by dx के इक्वल टू क्या होगा माइनस cos sin x into sin x माइनस cos into cos स्क्वायर x into sin x. प्लस सबसे पहली चीज समझे यहाँ पे क्या है एक्चुअल में प्रूव करना है 10x डिवाइड बाय dx. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बेटा सेकंड हमने किसकी वैल्यू निकाली cos sin x. cos sin x की वैल्यू निकालने का मतलब cos sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos टोटल ले गए तो cos sin x की वैल्यू क्या होगी 1 by cos x डिवाइड बाय dx. तो इस cos sin x के प्लेस पे क्या रखा 1 by x डिवाइड बाय dx इनटू sin x माइनस ये देखो ये cos स्क्वायर x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट sin x की वैल्यू क्या थी y, यहां पे क्या कर दिया y. तो ये cos by sin क्या हो जाएगा sin by cos क्या हो माइनस 10x डिवाइड बाय dx माइनस cos स्क्वायर x इनटू y. सभी को कहां ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट में तो d2y by dx प्लस 10x डिवाइड बाय dx प्लस y cos स्क्वायर x. हेंस यही है. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 15. दो पार्ट है आज और अदर रिमेन पार्ट फिर आपको करने हैं और ये अपना बेटा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ. ठीक है मैडम. क्वेश्चन नंबर है 15. y equal to e की पावर ax और sin x. तो तेरा प्रूफ कीजिए d2y by dx dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 0. तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. प्रूफमेंट में पहले टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, बाद में देखेंगे कैसे अरेंज करना है. तो ये है y इक्वल टू e की पावर ax sin x. इक्वेशन क्या है फर्स्ट राइट किया हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये आ गया डिवाइड e की पावर x d by dx sin
प्लस क्या है साइन dx dy dx e की पावर x sin का डिफरेंशिएट होता है cos bx और bx का दोबारा करेंगे ये sin bx e की पावर x और x का दोबारा करेंगे किया है। तो ओवरऑल डिवाइड dx क्या हो गया, इन दोनों से क्या कॉमन हो गया, e की पावर x कॉमन हो गया, फिर क्या आ गया b cos bx, ये क्या आ जाएगा a sin bx। ठीक है ओके। अब इसको ऐसा करें, या तो आप ऐसा कीजिए, एक बार ब्रैकेट ओपन ना करें, समझ बेटा ये क्या हो गया p e की पावर ax और cos bx। बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या था, फर्स्ट के इक्वल टू e की पावर ax sin bx की वैल्यू क्या थी y, तो a टू क्या लिखा y इक्वेशन नंबर के। फिर राइट में and differentiate with respect to x, ये d2 y by dx को b बाहर रखेंगे, dy dx e की पावर x और क्या हो गया cos bx माइनस a बार और y का डिफरेंशिएट क्या हो गया dy by dx। बेटा ये तो आ गया d2 y by dx, बेटा b बाहर है, इसमें दोबारा u into b का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो e की पावर x ये हो गया cos bx प्लस क्या आ गया cos bx dy dx e की पावर x माइनस a dy by dx। समझ लो ये आ गया d2 y by dx, b को हम बाहर रखेंगे, बेटा ये हो गया e की पावर ax, e की पावर क्या है बेटा ax, ये क्या है बेटा e की पावर ax और cos का डिफरेंशिएट करेंगे क्या होता है माइनस ये क्या हो गया sin bx और p का दोबारा करेंगे प्लस क्या आ गया cos bx e की पावर x क्या हो गया a और माइनस a dy ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, समझना जरा d2 y by dx ये हो गया b स्क्वायर e की पावर ax cos bx जो भी इसमें माइनस थी, ये क्या आ जाएगा प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस बेटा b cos bx e की पावर x माइनस a और डिवाइड। एक्चुअल में हम प्रूफमेंट पे कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, तो प्रूफमेंट के लिए हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए समझना जरा, बड़ा ध्यान दें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें b e की पावर इस पूरे फंक्शन की बात करें तो इसको तो एज के साथ e की पावर x और क्या हो गया cos। इस फंक्शन के प्लेस पे हम राइट करना चाहें तो बेटा इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ay into dy by dx। भाई इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो dy by dx माइनस क्या होगा a1 दे दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है हमें फर्स्ट और सेकंड के यूज से और इसको अरेंज करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पे माइनस b स्क्वायर e की पावर x cos bx। बेटा इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करते हैं या ऐसा करें, एक मिनट हमें लाना है माइनस dy by dx और ये कंडीशन है, ठीक है। तो आप ऐसा करें इसमें से cos bx e की पावर x इसके अकॉर्डिंग को हमारे पास सिंपलीफाई एक
माइनस बी ई की पावर एक्स, ये क्या बता था साइन बी एक्स, तो ये क्या है साइन बी एक्स। ओके, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे अपन ने अप्लाई किया है cos का डिफरेंशिएट, माइनस तो माइनस आ गया, ये माइनस था, यहाँ पे क्या किया बेटा इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a तो बाहर रखेंगे और इसके प्लेस पे क्या लिख दिया dy by dx और इसको उधर लेके गए तो माइनस क्या हो गया बेटा a जस्ट हो गया। यहाँ पे क्या थी, एक मिनट दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव थी तो ये भी पॉजिटिव था, तो ये भी बेटा क्या आ गया पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बेटा ये जो पॉजिटिव था तो इसको इसकी वैल्यूज अगर निकालेंगे उधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए वाई, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा माइनस ए वाई, और ये बेटा हमारे पास क्या था साइन माइनस ए वाई होगा ब्रैकेट क्लोज प्लस ए डी वाई बाई डी। तो क्वेश्चन बेटा क्या बन गया d2y by dx बेटा माइनस b स्क्वायर e की पावर ax और एक मिनट यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट e की पावर x sin bx की वैल्यू क्या थी बेटा y, ये क्या आ गया a dy by dx माइनस क्या हो गया a स्क्वायर प्लस a dy by dx। आप समझ d2y by dx इन दोनों को एक साथ किया, इन दोनों को एक साथ, तो इससे क्या हुआ माइनस कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ये क्या हो गया प्लस 2a dy by dx। सभी को कहां लेके जाएंगे लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया माइनस 2a dy by dx और प्लस क्या हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो अपने आप बेटा डबल डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद में इसको अरेंज करोगे। आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे अपने आप आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट। इसी तरह बेटा आपको इसका बी पार्ट करना है। y2 का मतलब होता है d2y by dx2, y1 का मतलब होता है dy by dx, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे अपने आप बेटा अरेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर इसमें बेटा बात करें 16 और 17 इन दोनों में लैग्रांज और मीन वैल्यू थ्योरम का हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इन दिस वे बेटा इन दिस वे ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अदर क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।